हेलो स्टूडेंट। आज काफ़ी लंबे पीरियड के बाद में हम लोग लेक्चर का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ज़रूरी वर्क था, तो आई होप आप जो लेक्चर है वो कंटिन्यूटी में मिलते रहेंगे। डेली बेसिस पे लेक्चर प्रिपेयर करेंगे और आई होप हम आपका जो 12th का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक एक टाइप के इंसुलेटर होते हैं। डाइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर। अब बात आती है कैसे इंसुलेटर होते हैं। जैसे आपका वुडन हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, हाँ आपका प्योर वाटर हो गया, एयर हो गई, दे आर ऑल डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर, ठीक है। अगर कोई परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है वो क्या होगा? इंसुलेटर। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ ए इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक is a type of insulator. Dielectric is a type of insulator. तो डाइलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटर है। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर, बट इंसुलेटर इज नॉट ए डाइलेक्ट्रिक। वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर, बट इंसुलेटर इज नॉट ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड। क्या कंडीशन है इसकी? विच कैन बी पोलराइज्ड in a localized region under the action of electric field. Under the action of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब पॉसिबल होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जा रही है तब कोई इसका बेनिफिट नहीं। क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? इसका रीजन है कि डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटर में फिल किया जाता है, जिससे उसकी कैपेसिटेंस की क्षमता इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में भर देते हैं, जिससे उससे क्या हो जाती है? कैपेसिटेंस की उसकी क्षमता इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक को स्टडी कर रहे हैं। और डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर which can be polarized in a localized region under the action of electric field. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी तो नहीं। तो इसके एग्जाम्पल भी आप देख लो क्या हो सकते हैं। जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है। तो इनके नाम फर्स्ट चैप्टर में आपने सुने होंगे। दूसरा जो कैपेसिटर में यूज करते हैं, जनरली हम उनकी बात कर रहे हैं। PbTiO3, BaTiO3, ठीक है, PZT और बहुत से मटेरियल, दे आर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो जनरली डाइलेक्ट्रिक आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो फर्स्ट है पोलर। क्या होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक हो गए, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक। अब आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब है जिसमें पोलराइजेशन हो जाए। पोलर डाइलेक्ट्रिक मींस जिनमें लोकलाइज्ड रीजन में पोलराइजेशन हो जाए, दे आर नोन एज द। तो इसकी कंडीशन क्या है? इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? सेंटर ऑफ
mass of positive charge and negative charge do not coincide each other. तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास आपका नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक? जैसे आपका HCl हो गया, आपका HCl हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया, और भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसी में तो डाइलेक्ट्रिक, देन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और सेकेंड है कि नॉन पोलर। नॉन पोलर में यही डिफिनेशन हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ईच अदर, मतलब दोनों मिल जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। सेंटर ऑफ मास of positive charge and center of mass of negative charge coincide each other। इस केस में कोइंसाइड कर जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? इस केस के एग्जाम्पल हैं H2, N2, H2 है आपका, N2 है, CO2 है, और आपका CH4 है, और भी हो सकते हैं। तो these are the non-polar। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर, बट तो ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर, बट इंसुलेटर इज नॉट ए डाइलेक्ट्रिक। उसमें दो टाइप के हैं कि पोलर होते हैं, दूसरे नॉन पोलर होते हैं। पोलर में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर, और जबकि नॉन पोलर में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, अब यहां पे एक शब्द आया था अंडर द एक्शन ऑफ पोलराइज्ड, तो पोलराइजेशन का मतलब डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा तभी तो पोलराइजेशन होगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश। मान लिया हमारे पास कोई पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव और निगेटिव मॉलिक्यूल इस टाइप का, ठीक है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव, 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 ये पॉजिटिव है, निगेटिव। ठीक है, इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कहें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो जीरो। ठीक है, क्या है, मान लिया कोई ऐसा अरेंजमेंट है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव न्यूक्लियर, ठीक है, मान लिया Cl मान लें, तो H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, इस टाइप का अरेंजमेंट है कोई। इस केस में जो नेट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जीरो, पहला वाला केस। नाउ वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसका अरेंजमेंट इस टाइप का हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हो गया।
पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए 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 नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इस केस में E नॉट इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जीरो नहीं है, मतलब डाइपोल क्रिएट हो गया। डाइपोल क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से चार्ज सेम होना चाहिए, बट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, यही तो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इज इक्वल टू 2L इंटू Q। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, डाइपोल क्रिएट होगा। उस डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। तो इट मींस इसमें क्या हुआ? इसमें पोलराइजेशन हुआ। डाइपोल का क्या हुआ? पोलराइजेशन। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? डाइपोल पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो पोलराइजेशन जनरली 4 टाइप का होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। 4 टाइप में होता है, एक आयनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, डाइपोल होता है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होता है। जनरली 4 टाइप का पोलराइजेशन होता है। ठीक है, अब पोलराइजेशन क्या होता है? जिसे बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन मींस ध्रुवीकरण। तो पोलराइजेशन तो आपने कितना सुना होगा, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं क्या करती हैं? वोटों का पोलराइजेशन करती हैं, ध्रुवीकरण करती हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में अदर कास्ट या रिलीजन के वोटों का बंटवारा करती हैं। दीज आर नोन एज द पोलराइजेशन। या कहीं फेयर है और उसमें अचानक कोई बम ब्लास्ट हो जाए, हाँ, और एक ही डोर ओपन होगा, तो जितनी भी जो भी क्राउड है वो सिंगल जो डोर है उसी की तरफ भागेगी, तो उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। या पुलिस कहीं लाठी चार्ज कर दे और जहां पे स्पेस मिलेगा वहां पे लोग भागेंगे, उस टाइप के फंडामेंटल को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो जनरली पोलराइजेशन क्या होता है? डेफिनेशन में पोलराइजेशन पोलराइजेशन मींस number of dipole moment per unit volume is known as the polarization. Number of dipole moment per unit volume is known as पोलराइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल ओरिएंटेड हुए हैं उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई बात ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर में यूज करते हैं। तो डाइपोल हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डाइपोल का क्या यूज करते हैं अभी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या किए, जो हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक को हमने कहां पुट कर दिया? कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक पुट इन कैपेसिटर। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर में रख दिया तो हमें क्या मेजर करनी है? उसके बेनिफिट मेजर करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेजर करनी है, पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर करनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
हमने एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मान लिया इसमें पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव। मान लिया दोनों प्लेट एक दूसरे से d डिस्टेंस की दूरी पे है, d इज स्पेसिंग बिटवीन प्लेट। हमने मान लिया d है वो स्पेसिंग बिटवीन प्लेट, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया ये सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, और इसकी क्या मान लिया माइनस सिग्मा। तो यहां पे लिख दे हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। मान लिया ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए है। तो अभी हमारे पास केवल कैपेसिटर था, वो कैपेसिटर का ए अरेंजमेंट हम लोगों ने, अब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डालने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया हमने कोई इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक, इसकी जो थिकनेस है वो टी, टी इज इक्वल टू क्या यहां पे, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर पुट कर दिया। अब जैसे इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक जो एक प्लेट है उसमें इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इंड्यूस चार्ज जो प्लेट है उसके जस्ट अपोजिट डेवलप होगा। तो प्लेट पे अगर पॉजिटिव है तो इसके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें इंड्यूस चार्ज निगेटिव, और निगेटिव वाले पे इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव डेवलप, ठीक है। इसका माइनस जो है वो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, और इसकी क्या हो जाएगी प्लस आई। तो यहां पे लिख दो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से होगी, पॉजिटिव से निगेटिव होगी। तो इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन ये है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे जस्ट अपोजिट। तो ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब यहां से देख के पता चले जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये डायरेक्शन, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। तो एक दूसरे की ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, कैंसिल होने की कोशिश करते हैं। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की अगर हम बात करें यहां पे, तो उसकी वैल्यू क्या हम निकालेंगे, ए एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। और मान लें जो डाइलेक्ट्रिक है K इज इक्वल टू, हम क्या मान लें, K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ स्लैब। जो
डाइलेक्ट्रिक स्लेब हमने ली, ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब, ये वाली ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। ठीक है, क्या हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E नॉट माइनस ई आई। ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ये है, और ई आई क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं इतना कि नहीं? सपोज दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई, तो ये कितना हो गया आपका? ये कितना हुआ बताओ भाई? ई नॉट माइनस ई इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा ओवर के। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई कितना हो जाएगा? ई ओवर सिग्मा नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस ई आई ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, तो कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल कैंसिल होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहां हो जाएगा सिग्मा ओवर के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ऐसे लिख रहे हैं सिग्मा ओवर के माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो सिग्मा कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 बाई के माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा माइनस 1 ओवर के। दिस इज द इंड्यूस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लेब। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the value of potential and the value of capacitance. Now पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि E इज इक्वल टू क्या होता है? B ओवर D। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इंटू D या R, जो भी आप कैंसिल करना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? dB ओवर dr। तो ये भी हो जाएगा आपका dB इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dr। दोनों चीजें लिखी जाती हैं पोटेंशियल डिफरेंस के केस में। ठीक है, हम मान लेते हैं यहां पे लेट हमारे पास यहां पे dr इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? dr इज इक्वल टू d है, और क्या है? dr इज इक्वल टू d है, E इज इक्वल टू E नॉट है, और V इज इक्वल टू V नॉट। ये कब मान ले हम? व्हेन डाइलेक्ट्रिक विदाउट स्लेब।
कब है ये हमने माना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमने मान लिया कि डी आर जो डिस्टेंस है वो डी है, E इज इक्वल टू ई नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और B इज इक्वल टू बी नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहां से, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या हो जाएगा E इंटू डी आर। तो ये हो जाएगा आपका V नॉट E नॉट इंटू आर इंटू डी। ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू कब हो जाएगी विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी, ये कब है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू विद डाइलेक्ट्रिक V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E नॉट बाई के इंटू डी, E नॉट बाई के इंटू डी। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B नॉट, तो हो जाएगा B नॉट बाई के। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं B इज इक्वल टू हो जाएगा B नॉट बाई के। पोटेंशियल जो है जितना डाइलेक्ट्रिक है उससे क्या करना पड़ रहा है, यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है यहां पे E इज इक्वल टू हो जाता है E नॉट बाई के। ठीक है, नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है C नॉट इज इक्वल टू Q ओवर B नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये हमारे पास विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी, विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, मान लिया C इज इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर कितना लिखते हैं B नॉट ओवर के, तो ये कितना हो जाएगा Q ओवर B नॉट इंटू के। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C नॉट इंटू। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे रहे हैं, व्हेन वी पुट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटर, द वैल्यू ऑफ dielectric constant is, the value of capacitance is increases and the value of potential is decreases and the value of electric field is also decreases। ठीक है, यहां तक आपके पास समझ में आ जाएगी। So in case of dielectric, so in case of डाइलेक्ट्रिक क्या निकल के आया फंडामेंटल, B इज इक्वल टू हो जाएगा B नॉट बाई के, E इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट बाई के एंड C इज इक्वल टू हो जाएगा C नॉट इंटू। बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारा कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो कैपेसिटेंस के अंदर रख दे। When we put the dielectric slab inside the capacitance, the value of the capacitance is increased। ठीक है, अच्छा, as we know that the capacitance
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, कितना होता है? C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। when dielectric is inserted, is insert, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इंटू के। दिस चेंज occurs, so we know that, इसे सॉल्व भी करके देख लेते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट ओवर B इंटू के, यही तो है। बी नॉट ओवर के इंटू समथिंग। क्यू इज इक्वल टू होता है सिग्मा ओवर ए, और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चूंकि ई इज इक्वल टू हमारे पास होता है डीबी ओवर डी आर, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहां से, भाई कैलकुलेट करो, B इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से E डॉट डी इंटू के। E इज इक्वल टू और क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा, E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ठीक है। एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो C इज इक्वल टू क्यू ऐसे रहने दे, E की वैल्यू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी इंटू के, और सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q ओवर Q, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू के, तो यहां से आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर डी इंटू, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ जाती है। बेनिफिट क्या है डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में पुट करने का, बेनिफिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो क्या बेनिफिट है, तो पहला है हमने जो बेनिफिट देखा क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, या इंक्रीज कैपेसिटेंस, कुछ भी लिखो, इंक्रीज कैपेसिटेंस, तो पहली चीज है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, और इसका स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ इज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इंक्रीज स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स, एक तो हो गया, तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर रहा है, और जो प्लेट है उनकी स्ट्रेंथ को भी मजबूती दे रहा है। दूसरा, अगर डाइलेक्ट्रिक ना हो तो ये भी हो सकता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ में चिपक जाए,
ये भी इट में भी चांस। तो ये भी क्या होता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल या इट कंट्रोल टू स्टाइल स्टिक ऑफ प्लेट को चिपकने से रोकता है। ठीक है, एक और है, इट इंक्रीज द ब्रेक डाउन कैपेसिटी ऑफ इंक्रीज ब्रेक डाउन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो इतने बहुत सारे बेनिफिट हैं डाइलेक्ट्रिक को अगर हम कैपेसिटर में। तो मेजर जो बेनिफिट है वो है कि उसका कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये मेजर बेनिफिट है। बाकी तो साइड में बेनिफिट मिल जाते हैं कि इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टिकिंग करने रोकता है, ब्रेक डाउन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बट द मेजर बेनिफिट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।